हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल और मैं भी एकदम मजे में हूं। तो हम लोगों ने जो है अपनी प्रीवियस क्लास जो है टेंस वाली वो कहां तक देखी थी, प्रेजेंट परफेक्ट तक देखी थी और उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, उसके पीछे रीजन है, वो जब हम अभी आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद में कौन चीज आएगी, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखेंगे और उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखेंगे और फिर पास्ट परफेक्ट और फिर हम लोग किसको रोकेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। उसके पीछे रीजन है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग उसको रोक रहे हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो कितना छोटा है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा ये V2 क्या है, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था V1 V2 और V3 और V की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो उसी में एक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझे तो हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे उसी को देखेंगे। बाकी आपका जितना मन हो, अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो उसके बाद में जितना मन हो आप उतना जो है एग्जाम्पल्स अपना नोट्स में बना सकते हैं। तो हमने लिया ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग इसका देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर वर्ब की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या, कि जो है डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकेंड फॉर्म आएगी। तो रिमेंबर कि क्या आएगी, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही डिड नॉट वेंट या गो टू मार्केट। ठीक है, तो आपको पता है कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मतलब कि गो सही हो जाएगा और वेंट गलत हो जाएगा। चलो इसका देखते हैं, इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग हैं तो क्या होता है, डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब की क्या आएगी, अरे बोलो ना, डिड के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, मतलब कि कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप जो है पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग किसकी ओर चलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप जो है यू विल बी एबल टू मेक एनी एग्जाम्पल। ओके, और अगर टेंस अच्छे से समझ लिया तो जो है आपके कई टॉपिक हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जो है आपके वो है आसान हो जाएंगे, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से टॉपिक्स थे, मैंने कहा था डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है पूरा कवर कर लेता है टेंस। ठीक है, अगर टेंस समझ में आ गया तो अच्छे से जो है वो टॉपिक्स पे कमांड हो जाएगी। जैसे कि कौन कौन टॉपिक था हमारा, सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, वॉइसेस हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया और मॉडल्स हो गया। एक छोटा सा टॉपिक आता है कौन सा, क्वेश्चन टैग, उसमें भी हेल्प मिलती है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे अब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सभी को याद होने चाहिए अच्छे से। अब आपको पता है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो आ जाता है और प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है। अच्छा, जो आई की जो स्पेशल कंडीशंस थी वो कहां तक थी, केवल प्रेजेंट तक थी। अब पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वो प्लूरल बिहेवियर अब नहीं रखेगा, मतलब कि यहाँ पे वो सिंगुलर ही रहेगा। मतलब सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा।
प्रेजेंट में केवल आई का जो है स्पेशल रूल रहता है, जैसे कि आई के साथ में क्या आता है, अरे V1 आती है, V की यस या ES वाली फॉर्म नहीं आती है, गॉट इट। और कॉन्टिन्यूअस में स्पेशल केस है, उसके साथ में एम आता है, वो और किसी से मतलब सब्जेक्ट के साथ में नहीं आएगा। फिर परफेक्ट में बात करें तो उसके साथ में हैव आता है, ना कि है जाता है। लेकिन अब जो है जब पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, वॉज आएगा, मतलब सिंगुलर उसका बिहेवियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो हमने कहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे, तो वॉज और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहीं पे क्या होगा, नॉट होगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और वही अपना एक एग्जाम्पल देख लेंगे। अब बाकी आप जो है नए नए एग्जाम्पल जो है बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि क्या था कि पास्ट में कोई जो है काम हो रहा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू मार्केट। निगेटिव की बात करें तो यहां पे नॉट हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अगर हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें क्लोज इंडेड की, तो क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज और अभी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्या, पास्ट परफेक्ट का जो है एक दूसरा भी नियम रहता है, ठीक है। जो काम पहले हुआ, जो काम बाद में हुआ, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वहां पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रोकेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, अरे बोलो ना, पास्ट के बाद किसका नंबर आता है, फ्यूचर का आएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट देखने से पहले कुछ जो है बेसिक चीजें जो हैं उनको देख लेते हैं। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट की नहीं, फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं, तो उसको देखिए। आपने सेल और विल के बारे में अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो आपको पता है सेल का यूज किसके साथ करते हैं, आई और बी के साथ करते हैं, और विल का यू, ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम है तो उसके साथ में किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। बट ये क्या रहता है, बिहेवियर जो रहता है इसका नॉन फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, नॉन फिक्स्ड, मतलब वो चीजें जो हैं जरूरी नहीं होंगी, नॉन फिक्स्ड बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर, नॉन फिक्स्ड बिहेवियर में कौन कौन चीज हो जाएगी, आपकी कोई ओपिनियन है, इंटेंशन है, ठीक है।
ओपिनियन की बात करते हैं या इंटेंशन की बात करते हैं या कोई फ्यूचर एक्शन है, क्या है, कोई फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, सेल के साथ में आई, और मतलब आई और वी के साथ में सेल का यूज करेंगे, बाकी जो अदर सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ में विल का यूज करेंगे। और ये बिहेवियर कैसा होगा, नॉन फिक्स बिहेवियर रहेगा, ठीक है। मतलब कि कोई ओपिनियन हो, इंटेंशन हो और फ्यूचर एक्शन हो। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या रहेगा, मान लेते हैं आई शल बाई अ कार, आई शल बाई अ कार, ठीक है। ये इंटेंशन है, इरादा है कि हम जो है एक कार खरीदेंगे, ठीक है। बदल भी सकता है, इसलिए जो है इसे बोला जाता है नॉन फिक्स बिहेवियर, ठीक है। स्कूटी ले आए, स्कूटर ले आए, ठीक है, कोई जरूरी है हम कार ही ले आएंगे बाद में, इसीलिए बोला गया क्या, नॉन फिक्स बिहेवियर, ठीक है। और फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, माई फ्रेंड will come here tomorrow, ओके। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, अभी बात करेंगे हम लोग फिक्स बिहेवियर की। इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। चलो ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब यहां पे सेल जो है अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट जो अभी हमने लिखे थे कौन कौन से, मतलब कि वो जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और विल का यूज करेंगे आई और वी के साथ में, विल का यूज करेंगे आई और वी के साथ में, और सेल का यूज करेंगे किसके साथ में, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया, तो क्या यूज करेंगे उसके साथ में, अरे बोलो ना, सेल का यूज करेंगे। बट ये बिहेवियर कैसा रहेगा, फिक्स्ड बिहेवियर, फिक्स्ड बिहेवियर रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड बिहेवियर में देखेंगे कौन कौन चीज आती हैं। एक आपका हो जाएगा प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, धमकी, या फिर कोई जो है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो, कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो या थ्रेट हो। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। फिक्स बिहेवियर मतलब कि वो फिक्स है, वो उस पर जो है उसको चेंज नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। अब कब, जब जो है अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज करते हैं और आई वी के साथ में विल का यूज करते हैं। प्रॉमिस जैसे हमने कह दिया, एग्जांपल लिया, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रॉमिस किया है, तो जो है आई के साथ में क्या आ गया, आई के साथ में विल आ गया, फिक्स बिहेवियर, ठीक है। डिटर्मिनेशन की बात कर लें हम लोग, तो आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, विद गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब थ्रेट की देख लेते हैं, द आर्मी शल, ठीक है। फिक्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो आर्मी के साथ में मतलब जो अदर सब्जेक्ट जो है उसके साथ में क्या आ गया, अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल आ गया। बाकी यहाँ पे आई के साथ विल यूज हुआ है, आई के साथ विल यूज हुआ है, ठीक है। फिक्स बिहेवियर, आर्मी शल पनिश द टेररिस्ट, ठीक है। आर्मी अगर टेररिस्ट को पकड़ेगी तो उसको ऐसे जाने देगी, भाई साहब मार मार के भरता बना देगी। द आर्मी शल पनिश द टेररिस्ट, ठीक है। अब कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जैसे कि एक एडमिट कार्ड पे एक इंस्ट्रक्शन लिख के आती है, क्या, नो कैंडिडेट
shall bring his या her मोबाइल फोन in the exam hall. Okay, no candidate shall bring his या her मोबाइल फोन in the एग्जामिनेशन या एग्जाम हॉल. ओके, तो ये क्या हो गई, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, उसको मतलब जो है अप्लाई होगी, वो 100% अप्लाई होगी. प्रॉमिस की बात करें, आई विल हेल्प यू. डिटर्मिनेशन की बात करें कि तो क्या आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मतलब जो है मेरा मन है कि मतलब हम अच्छे मार्क्स लाएंगे. अरे भाई, डिटर्मिनेशन होती है, सभी चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना. आई विल क्वालिफाई द एग्जाम विद गुड मार्क्स. ओके, शाबाश. और थ्रेट, धमकी, ठीक है. पनिशमेंट बोल सकते हैं, द आर्मी शैल पनिश द टेररिस्ट. भाई साहब, अगर पकड़ लिया तो मतलब उसका, हाँ शाबाश, समझदार हो. ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज या हर मोबाइल फोन इन द एग्जाम हॉल. ओके, गुड. अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे. तो फिक्स बिहेवियर और नॉन फिक्स बिहेवियर के बीच में आई होप सभी को जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट, और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है. विल या शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा. कोई फ्यूचर में एक्शन होगा, ठीक है. ही विल गो टू मार्केट. निगेटिव की बात कर लें तो विल सेल के बाद में तुरंत जो है नॉट का यूज करेंगे. विल और सेल के बाद में तुरंत नॉट का यूज करेंगे. ही विल नॉट गो टू मार्केट. और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो है ये नहीं कहेगा ही विल गोज टू मार्केट, ठीक है. गॉट इट, समझ में आई. हमेशा क्या रहेगी, V1 फॉर्म रहेगी. V की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस वाली फॉर्म विल और सेल के बाद में नहीं होती है. इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं. विल ही गो टू मार्केट. ओके, अब इसके बाद में आई होप ये फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आया होगा. हम लोग अब किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे. चलो आ जाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल सेल के साथ में बी का यूज करते हैं. सब्जेक्ट विल या सेल के साथ में बी का यूज करते हैं. फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, अरे कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज होता है, आईएनजी फॉर्म. फिर ऑब्जेक्ट. चलो, ही विल बी गोइंग टू मार्केट. ही विल बी गोइंग टू मार्केट. नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करें तो मैंने कहा विल और सेल के साथ में किसका यूज करेंगे, विल और सेल के बाद में नॉट का यूज करेंगे, बी से पहले, ठीक है. ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है. इंट्रोगेटिव की बात कर लें अगर, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है.
अब आई होप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। कहाँ पे नॉट का यूज करते हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विल और सेल के बाद में नॉट का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। फिर देखेंगे क्या जिसको हमने रोक के रखा है, सभी को इंतजार है, क्यों रोका गया है वो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट विल या शैल के साथ में हैव का यूज करते हैं। ठीक है, हैव का यूज करते हैं। रिमेंबर अगेन, हैव का यूज करते हैं, ना कि हैज का यूज करते हैं। ठीक है, विल और सेल के साथ में हैव का यूज करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही विल हैव गॉन टू मार्केट। नेगेटिव की बात करें, फिर से वही बात, विल और सेल के बाद में नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव की बात करें, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, आई होप इतनी बात जो है आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फिर से चलो एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो है कोई समझे कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। विल और सेल के बाद में क्या आएगी, हैव ही आएगी। ठीक है, क्या आएगा, हैव ही आएगा। चलो, जिसका इंतजार था उस पे आते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग अब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं। कुछ चीजें समझानी है इसलिए ये लिखा है। ठीक है, मैं 1 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई हिंदी से मतलब नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग उसमें हिंदी से मतलब कोई नहीं है, बट आपको समझाने के लिए जो है कुछ चीजें बताई जा रही हैं हिंदी में, तो उसको जो है ध्यान से समझो। ठीक है, मैं 1 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब माना कि यहाँ पे समय कितना हुआ है, 12, 12 o'clock हुआ है। आगे कितना बजेगा, 1, फिर 2, फिर 3। अब 12 से पहले कितना बजा हुआ होगा, 11, 10। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, 1 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट में 12 बजे हुए हैं तो मतलब कि कब से पढ़ा रहे हैं, 11 बजे से पढ़ा रहे हैं, तभी तो 1 घंटा हुआ। मतलब कि ये जो 1 घंटा जो है ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट। क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, दूसरी बात देखें, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो मतलब कि वहां पे इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कोई काम था अगर वो थोड़ा बहुत भी हुआ है तो भाई हम लोग उस पर जो है इफेक्ट उसके देख सकते हैं कि ये जो है काम हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं कि जो है कुछ ना कुछ जो है इस पे फर्क आया है। तो क्या है, इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट। ओके,
मतलब कि 1 घंटा जो हुआ वो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि आगे भी चलेगा, ठीक है। एक चीज और ये भी ध्यान रखना, वो भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे, आगे चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे। ये 1 आवर जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब जो कंप्लीट हो गया है, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो काम कंप्लीट हो गया है तो मतलब हम लोग उसमें कोई इफेक्ट भी देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज कंप्लीट and rest of it is rest of it क्या है, अभी चल रहा है ना। rest of it is going on। rest of, देखो कुछ पार्ट जो है एक्शन का वो तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और बाकी जो है उस जो है अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब की शाबाश आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सिंस आएगा या तो फिर फॉर आएगा, फिर कोई टाइम वर्ड आ जाएगा, कोई टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो, अभी एग्जाम्पल उठाने से पहले, एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग जो है इसकी समस्या को सॉल्यूशन देते हैं, किसकी, सिंस और फॉर की। बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको देखेंगे पहले। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, अब सिंस वर्सेस फॉर की। यही चीजें जो थी इनको जो है रोक के रखा गया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तीनों को, ठीक है। अब उसको वो जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्यों रुकी थी और क्यों ये बाद में पढ़ाई जा रही हैं। तो चलो देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर याद कर लेना। सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फिर फॉर, फिर टाइम। अब इसको हम कर रहे हैं रेज, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंस वर्सेस फॉर की। ठीक, सिंस वर्सेस फॉर में पहले देखेंगे किसको, सिंस को। सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में नंबर 1 एग्जाम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम में कोई टाइम हो गया, डे हो गया, डेट हो गई, ईयर हो गया, मंथ, ठीक है, कोई सीजन हो जाएगा या कोई वेदर हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, स्पेसिफिक टाइम। चलो देखते हैं। मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस टू ओ क्लॉक, ठीक है, सिंस 2 o'clock, इसी तरीके से और, ठीक है। कोई ईयर हो जाएगा सिंस 2016, 17, 18, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम की बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करेंगे किसकी, नंबर 2 पे एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, पार्ट्स ऑफ डे, जो डे के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा सिंस
ये एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होगा। मॉर्निंग की जगह मंडे, सिंस मंडे, ठीक, डे की बात कर रहे हैं ना। सिंस मंडे, सिंस जुलाई मंथ हो जाएगा, सिंस 2 o'clock टाइम की बात कर लिया, सीजन हो सकता है, कोई वेदर हो सकता है, ईयर हो सकता है, सिंस 2016-17 जैसा कि हम लोगों ने बता दिया। यहाँ पे मॉर्निंग यहाँ पे आएगा, वो पार्ट ऑफ डे है ना, इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, चलो हम इवनिंग लिखे दे रहे हैं, इवनिंग, सिंस नून हो जाता है, ठीक है। और ये सिंस नून, सिंस नाइट, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, जितने पार्ट्स ऑफ डे हैं, सिंस आफ्टरनून, इस तरीके से पार्ट्स ऑफ डे। नंबर 3 पे आ जाओ। हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्था, मतलब जीवन में जो है अवस्थाएं होती हैं, बुढ़ापा आता है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ। सिंस यूथ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंट, किशोरावस्था, इस तरीके से, और सिंस ओल्ड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। हम लोग किसी इवेंट की जब बात करते हैं या ओकेजन की बात करते हैं, किसी इवेंट या ओकेजन की जब बात करते हैं तो क्या किसका यूज होता है, मतलब सिंस का यूज होता है। सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस हर वेडिंग, सिंस इंसेप्शन, किसी चीज की मतलब बर्थ की बात करते हैं या तो किसी चीज की बिगिनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंस इंसेप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हो जाएंगे, फेस्टिवल्स वगैरह, जो भी ओकेजन कोई हो, इवेंट हो, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंस वाला कॉन्सेप्ट आई होप सभी को जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फॉर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फॉर की बात करेंगे। फॉर का कहाँ पे यूज होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। तो नंबर 1 इसका देखते हैं, क्या, जब इंडेफिनिट टाइम हो, ठीक है, कोई निश्चित ही नहीं है, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से कोई मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, कोई न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। टाइम वर्ड कौन सा हो जाएगा, जैसे कोई डे हो गया, डे लिखा हुआ, मतलब कोई डे अंदर वाला डे नहीं, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, यही टाइम वर्ड लिख के आ जाए। डे, ईयर, मंथ, वीक, ठीक, इस तरीके से। तो हमने कहा फॉर 2 days, कौन से 2 days,
पता नहीं है ना, तभी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, कोई मतलब जो है निश्चित नहीं, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। फॉर 5 years, इस तरीके से फॉर मतलब कोई न्यूमरल लगा हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद में ये वर्ड जो है टाइम वर्ड लिखा हुआ फॉर 10 वीक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर इसका देखें तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो इस पे आ जाएगा कैलकुलेटेड टाइम जो होता है, जो है कोई वर्ड ऐसा जो कैलकुलेशन मतलब पूरा मतलब जो है क्या बोलते हैं, जैसे सेंचुरी हो गया तो क्या होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, फॉर डिकेड, ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर। कैलकुलेटेड टाइम फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ डिकेड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कोई कैलकुलेटेड टाइम जो है, सेंचुरी का मतलब पता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, अ डिकेड का मतलब क्या होता है अ पीरियड ऑफ, अरे बोलो ना 10 ईयर, ठीक है। आई होप इतनी जो है बात जो है सिंस और फॉर की जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो है बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो जो हिंदी में लिखा हुआ था एग्जाम्पल उसी को बना के देखो। आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 1 आवर, ठीक है। हम लोग अगर यहीं पे जैसे अगर बात करें, ठीक है, कि अगर से हम सुबह से पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, जब बजे की बात करते हैं, 2 o'clock की बात करते हैं, ओ क्लॉक की बात करते हैं, कोई भी समय हो तो किसकी बात करते हैं, हम लोगों ने अभी इससे पहले जो है सिंस और वर्सेस फॉर के कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ लिया है उसको। अब उसी के बेस पे करेंगे, अगर कोई डे दिया हुआ है, ठीक है, कि मंडे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये चीज अगर ना समझ में आई हो तो उसको फिर से देख लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करिए अपने नोट्स में और उसके बाद में उसको रिवीजन में रखिए, ठीक है, अदरवाइज आप जो है भूल जाएंगे इन सब चीजों को। अब देख लेते हैं हम लोग किसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, पास्ट परफेक्ट की, कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर फिर टाइम। आई हैड बीन टीचिंग टेंस फॉर 1 आवर। अच्छा निगेटिव की अगर बात करें तो जो हैड लिखा हुआ है यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हैड के बाद में तुरंत नॉट का यूज कर देंगे और यहाँ पे हैव के बाद में तुरंत नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, इसी तरीके से हैव पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, वही सेम चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसका निगेटिव अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन टीचिंग टेंस फॉर 1 आवर, ठीक है। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट विल या शैल के साथ में हैव, विल शैल हैव प्लस बीन, शाबाश, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे
सिंस नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम, फिर फ्यूचर का कोई टाइम होगा, फ्यूचर टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर फ्यूचर टाइम की बात करेंगे। ओके, आई शल हैव बीन टीचिंग टेंस, I shall have been teaching tense from next week. ओके, आई होप इतनी बात जो है सभी को जो है समझ में आई होगी। और ये जो हम लोगों का बेसिक क्या है, जो बेसिक टेंस जो है वो क्या हो गया है, यहीं पे समाप्त होता है। अब उसके बाद में जो है कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट, अरे बोलो ना, पास्ट इंडेफिनिट से, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट से। अब उनको देखेंगे, वहां पे कीवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, कि अगर ये कीवर्ड अगर लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा। ठीक है, और कहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो है कि केवल जो है ये टेंस जो है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन सकता है या इंडेफिनिट में बन सकता है, उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। अगर होता है तो कुछ स्पेशल जो है उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना जो है आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया है। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले पहली वाली टेंस जो है क्लास जो पढ़ाया था उसको देखें, उसके बाद में यहाँ पे आए और सिंस वर्सेस फॉर का जो नियम बताया है उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।